इलाके में जो है वो तबाही है। और वही आपको बता दूं, जम्मू में जिस तरह से पिछले 2 या 3 दिन की जो बारिश हुई, तमाम बड़े बड़े पुल ढह गए, तमाम सड़कें जो हैं वो उनका राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया। और ये तस्वीर आप ज़रा अगर पिरखो इलाके की देखेंगे, वहाँ पर कई गाड़ियाँ जो हैं वो अभी भी फंसी हुई हैं। और मेरे सामने एक जेसीबी मशीन अभी काम कर रही है, और ये सबसे पहले इसलिए लगाई गई है ताकि यहाँ से रास्ता बनाया जाए और उसके बाद इन गाड़ियों को यहाँ से निकाला जाए और एक रास्ता बनाया जाए। और उसके बाद जब हमने इनसे बात की, हमने कहा फिर म्यूनसिपलिटी की गाड़ियाँ आएंगी यहाँ पर, चूंकि रास्ता एक ही है, हैवी मशीनरी यहाँ पर लाने का कोई सवाल नहीं बनता। और यहाँ पर आप सामने देखिए एक और ऑटो भी जो है वो रास्ते में फंसा हुआ है, वहाँ पीछे उन झाड़ियों में एक गाड़ी जो है वो पड़ी हुई है। और मेरे सामने भी अगर आप देखेंगे तो इन पत्थरों के बीच एक गाड़ी जो है वो पड़ी हुई है। मैं यहाँ कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा आप तक दिखाएं, क्योंकि अब जिस तरह से मौसम जो है वो ठीक होता नजर आ रहा है और उसके साथ साथ ये तबाही के मनाजिर जो है वो मंजर आम पर आ रहे हैं। पिछले दिनों भी जब तबाही मची थी, बारिश हो रही थी, उस समय भी यहाँ से ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की गई, आप तक अलग अलग मीडिया के जरिए जो है तस्वीरें पहुंचाई गई। वहाँ पर भी सामने भी अगर आप एक बोलेरो देखेंगे, मैं जूम करके आपको दिखाऊंगा उसकी भी क्या हालत है, चारों दरवाजे उसके खुले पड़े हैं और उसमें बह गई है। यहाँ पर भी तकरीबन 30 से 40 गाड़ियाँ, चूँकि पिरखो इलाके की जो पार्किंग बताया जा रहा है कि पार्किंग यहीं पे हुआ करती थी और सब लोगों ने गाड़ियाँ यहीं पर लगाई थी, लोग अंदर बैठे हुए थे। लेकिन जब सैलाब अचानक उठा तो उसके बाद आप देखिए यहाँ पे चारों तरफ किस कदर जो है वो तबाही मची हुई है। नीचे भी देखिए यहाँ पर भी एक ऑफिस जो है वो सरकारी ऑफिस है, वो भी इसकी जद में आ गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर वक्ती तौर पर रेस्क्यू जो है वो चलाया गया और लोगों को जो है वो यहाँ से निकाला गया। मैं और भी आपको मनाजिर दिखाऊंगा, चूँकि लोग जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ जाना जो है आगे बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे आगे जाने की। मैं वहाँ पर भी उन लोगों से जो है वो बातचीत ज़रूर करूँगा। लेकिन ये मनाजिर आप देखेंगे, चूँकि जो जो मौसम अब साफ़ होता जा रहा है, धूप जो है वो खिली और उसके बाद लोग भी जो है वो यहाँ पर आना शुरू कर रहे हैं। क्योंकि पहले ये तमाम इस समय हम छतों के ऊपर जो है वो यहाँ पर चल रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए एक और मंजर देखिए, यहाँ पर भी गाड़ी जो है वो एक पार्क की गई थी, अब लोगों ने अपने घरों में चीज़ें ला के रख दी थी। लेकिन तबाही के मनाजिर चारों तरफ, सामने देखिए पूरी छत जो है वो टूट चुकी है, कोई इन घरों में यहाँ पर नहीं है, कोई शख्स यहाँ नहीं है, पूरी तरह से जो है ये तबाह और बर्बाद यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें जो है वो हो गई है। मैं ऊपर चलने की कोशिश करता हूँ, मैं आगे जाने की कोशिश भी करूँगा और वहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करता हूँ। मैं आपको, आप बने रहिएगा लाइव में मेरे साथ। मैं आपको कुछ और भी तस्वीरें यहाँ पर दिखाऊंगा जो आपको हैरान कर देने वाली तस्वीरें जो है वो यहाँ से दिखेंगी, और भी कितनी ज़्यादा तबाही जो है वो यहाँ पर हुई है। कुछ लोग भी हैं, मैं इनसे बातचीत भी करूँगा। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वहाँ पर देखिए किस तरह से मोटरसाइकिल जो है वो यहाँ पर तैरते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। गाड़ियाँ भी हैं, मोटरसाइकिल भी है, और एक बहुत बड़ी पार्क यहाँ पर थी और मंदिर था यहाँ पर। और सामने देखिए अब क्या लग रहा है आपको, स्कूटी है, गाड़ियां हैं, इनको कितना वक्त जो है वो यहाँ पर निकालने में लगेगा। और एक अंदाजे के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कम से कम मुझे नहीं लग रहा है कि 1 साल भी बहुत कम पड़ जाएगा। और हैवी मशीनरीज की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं मुश्किल लगता है यहाँ पर पहुँच। देखिए एक शख्स जो है वो अपना सामान लिए हुए यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है और किस कदर वो पानी में वहाँ पर डूबता हुआ आगे की तरफ जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, और किस कदर तबाही जो है वो यहाँ पर इस समय देखने को मिल रही है। और आप साथ साथ बताते जाइएगा, दुआ कीजिएगा कि जिन लोगों के नुकसानात यहाँ पर हुए हैं, जिन लोगों की ये बस्तियाँ यहाँ पर उजड़ गई हैं, सामने देखिए छत की क्या हालत जो है वो हुई है। यहाँ पर देखिए पानी कहाँ तक, किस कदर जो है वो अंदर तक पहुँच गया है। लेकिन यहाँ पर सल्यूट करना होगा जम्मू कश्मीर पुलिस को, SDRF, NDRF या फिर जो वॉलंटियर्स थे, NGO थी, बाकी वो तमाम लोग जो है जो यहाँ पर काम कर रहे थे उस वक्त, और उन्होंने फौरी तौर पर यहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया, लोगों को यहाँ से निकाला। लेकिन ये मनाजिर जो है वो इंसान देख नहीं सकता है, और किस कदर यहाँ पे स्कूटी है और इस मलबे के नीचे पता नहीं और क्या क्या होगा। सामने भी देखिए गाड़ी वहाँ पर JK 020 आगे वो फंसी हुई है, और किस कदर, और ऐसा लग रहा है कि एक हवा का झोंका आया है और तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो एक साथ तबाह बर्बाद हो गई है यहाँ पर। और अब
कहीं ना कहीं जिस तरह से रिलीफ की बात की गई है, कंपनसेशन की बात की गई इन लोगों को, लेकिन ये पूरी बस्ती आप देखिए ये कहीं ना कहीं वो बर्बाद होती हुई यहाँ पर नज़र आई। ये तमाम चीज़ें जो है वो तबाह हो गई हैं, ख़त्म हो गई है। और अब कोशिश यहाँ पर चल रही है, जिस तरह से पीछे भी एक जेसीबी लगाई गई है और उससे कहीं ना कहीं ये यहाँ पर मलबा जो है वो हटाया जा रहा है ताकि नीचे पहुँचा जाए और इन बाकी चीज़ों को भी यहाँ पर देखा जाए। यहाँ पर लोगों का सामान वगैरह वो इन मकानों के अंदर ही है और मैं भी बड़ी एक डेंजर जगह पर इस समय खड़ा हूँ, छत के ऊपर हूँ और बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन यहाँ से जो मैंने चीज़ें आपको दिखाई, बहुत मुश्किल हो गया यहाँ पे आना, क्योंकि अभी भी मिट्टी बहुत ज़्यादा है और जहाँ पर पाँव इंसान डालता है तो